आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जिस तरीके से, क्योंकि कलीसिया को पता हो कि पाम संडे क्या है। आज बहुत से लोग कलीसियाएं प्रचार कर रही हैं, कलीसियाएं पाम संडे को सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि इस दिन जो है वो यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजयी प्रवेश किया था। और याद रखना, एक यरूशलेम के अंदर जीत कर आना, यीशु मसीह किस तरीके से आया था बाइबल में लिखा है। मत्ती की किताब उसके 21 अध्याय में आज हम लोग रहेंगे। यरूशलेम में विजयी प्रवेश, ठीक है। मत्ती की किताब उसके 21 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने तो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। शियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। एक राजा आता है और वो गधे पर बैठता है, और उसके बारे में बताया गया कि वो नम्र है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं, वह लादू के बच्चे पर, वे लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भीड़कता यीशु। आमीन। और बाइबल बताती है कि यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह जो है वो एंटर कर रहे हैं। और जैसे यीशु मसीह एंटर कर रहे हैं यरूशलेम के अंदर, और बाइबल बताती है अब यीशु मसीह जो जीत कर आ रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो इस बात को बता रहे हैं, और वो क्या बता रहे हैं? परमेश्वर के वचन के अंदर उस 9 आयत में साफ तरीके से लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान को होशाना, दाऊद के संतान को होशाना, है ना? दाऊद के संतान को क्या है? होशाना। और बाइबल में लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। और फिर क्या बोला? धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। एक तो दाऊद के संतान की होशाना, और आकाश में होशाना। हालेलुया। होशाना का मतलब पता है आप लोगों को? इसमें छोटे शब्दों में लिखा हुआ है 9 आयत में, जहाँ स्टार आया हुआ है होशाना के पीछे एक स्टार आया हुआ है। स्टार का मतलब है नीचे कुछ है, जिससे कि हिब्रू भाषा के अंदर कुछ है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन किया नहीं गया, और उसका ट्रांसलेशन नीचे दिया गया है, अर्थात हमें बचा। होशाना का मतलब क्या है? हमें बचा, अर्थात हमें बचा। और ये कहां पर कहते हैं कि आकाश के अंदर भी शब्द आ रहा है कि हमें बचा।
हमें बचा। आकाश में दाऊद की संतान क्या है, बाइबल बताती है। अब ये जो है, जो 5 आयत पर आज 5 आयत पर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। 5 आयत जो इस बात को बताती है कि शियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह कौन है? वह नम्र है। नम्र है। क्या है? नम्र है। आपको पता है बहुत से लोग, ये जितने भी बहुत से यरूशलेम में जब यीशु मसीह जीत कर आए थे, जब यीशु मसीह जीत कर आए थे, तो बाइबल बताती है कि बहुत से यहूदियों ने, बहुत से इजराइलियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि वो उन्हें बचाने के लिए आया था। बाइबल बताती है यीशु मसीह पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह हर शख्स को बचाने के लिए आया। और होशाना का मतलब क्या है? हमें बचा। और वो कह रहा है कि सब लोग जो कह रहे हैं हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह, बहुत से यहूदियों ने, आपको पता है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था उनका राजा जो है वो ताकतवर होगा। उनको लगता है उनका राजा ताकतवर होगा। कहीं ना कहीं उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उन्होंने फिजिकल लोगों को देखा। क्योंकि पुराने नियम के अंदर जितने भी राजाएं खड़े होते थे, आज बहुत सारे जो लोग मसीह सताव कर रहे हैं या मसीहों को परेशान कर रहे हैं, अगर पुराना नियम उठाकर पढ़े तो इनकी रूह कांप जाए, इनकी रूह कांप जाए कि मसीह लोग होते कैसे हैं। लेकिन आज पाम संडे की वजह से, पाम संडे की चीज से आज हम इस बात को जाने कि मसीहत सताव में क्यों चुप रहती है, चर्च जो है सताव में क्यों चुप रहता। अगर आप पुराने नियम को पढ़ोगे तो पुराना नियम आप पढ़ना, एक यहोशू ऐसे राजा खड़े हुए, और बाइबल बताती है कि दीवारों को तो हथौड़ों से नहीं, किसी से नहीं, बस उनकी वर्शिप ने तोड़ दिया। हालेलुया। उनकी वर्शिप ने तोड़ दिया। अगर आप पुराने, कुछ यहूदी लोग यीशु मसीह को, क्यों आज भी लोग यीशु मसीह को, बहुत से लोग कमेंट करते हैं यीशु मसीह को। खुद क्रूज पर जो लोग खड़े थे, जो क्रूज पर यीशु मसीह के साथ थे, वो भी कमेंट कर रहे थे, तू राजा है, हो तू लोगों को बचाने वाला है, अपने को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले, अपने को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ये जो लड़ाई है, कहां पर होशाना बोला जा रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा है आकाश में होशाना। कहां पर? इफिसियों की किताब बताती है आकाश की ताकतों से हमारी लड़ाई है, मांस और लहू से नहीं। आकाश की ताकतों से लड़ाई है, मांस और लहू से लड़ाई नहीं। बहुत से लोग शरीर में लड़ना चाहते हैं, शारीरिक लोग शरीर में लड़ते हैं, लेकिन आत्मिक लोग आत्मा में लड़ते हैं। हालेलुया। आत्मिक लोग है जो अंधकार की ताकतों से लड़ते हैं, लेकिन शारीरिक लोग जो हैं वो कैसे लड़ते हैं? वो शरीर में लड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, अगर हम पुराना नियम उठाकर देखें, बहुत से जो लोग हैं इन दिनों में, मैं जानता हूं इन दिनों के अंदर सबसे ज्यादा, तो बाइबल बताती है इन दिनों के अंदर सताव बहुत है। और आपको पता है बहुत ज्यादा ये सारी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान आपको भी मैसेज मिलेगा, और हो सकता है सताने वालों को भी मैसेज मिले, उनको भी बताया जाए कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर पुराना नियम उठाया जाए, तो पुराना नियम जो उठाया जाए, आप देखें पुराना नियम पूरी तलवारों से भरा हुआ है, पूरा तलवारों से भरा हुआ है। एक शख्स को
यहोशू मारता था लाखों को, दाऊद ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को मारा, और शिमशोन पर जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था तब जाकर उस चीज को किया जाता था सारी चीजों में। और बाइबल में लिखा है यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचाना? आपको बोल रहे यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं पहचाना, नहीं तो वो यीशु को पहचान सकते थे, यीशु को वो मान सकते थे, इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो उनके दिमाग में ये चीज थी, हमारा राजा जो भी आता था या जो भी हमारा राजा था वो बड़ा ताकतवर होता था। और ऐसा होता था पुराने में। शाऊल क्या करता था? शाऊल ने लोगों को मार दिया। हाँ, फिर उसके बाद में शिमशोन आता था। शिमशोन को देखो, अब शिमशोन के ऊपर जब भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था वो हजारों लोगों को एकदम क्या करता था? मारता था। दाऊद आया, दाऊद ने लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जब आया उनके दिमाग में था कोई आएगा हमारा राजा, ताकतवर होगा, लेकिन यीशु तो गधे पर बैठ गया। किस पे बैठ गया? हमारा राजा गधे पे। वो शायद ऐसा सोच रहे हो कि हमारा राजा गधे पे। हाँ, राजा गधे पे कैसे आ रहा है? राजा कैसे गधे पे आ रहा है? और राजा गधे पे आ रहा है। और सिर्फ गधे पे नहीं आ रहा, सिर्फ बात और लिखी है, वो लिखा वो नम्र था। क्या था? वो नम्र था। वो गधे पे आ रहा था, वो नम्र था और गधे पे आया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है, और सब जितने भी लोग थे, चाहे वो आगे थे चाहे वो पीछे थे, वो होशन्ना होशन्ना कह रहे थे। और होशन्ना का मतलब है हमें बचा, हमें बचा। आकाश में होशन्ना, आकाश में भी बचा। अब वो सोच रहे होंगे यार ये यीशु मसीह बचाएगा कैसे? उनको अकल नहीं आ रही थी। उसने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को ठीक कर रहा था, सब कुछ काम कर रहा था। फिर भी लोग क्रूस पर चढ़ाकर कहने लगे अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। ए यहूदियों के राजा, तू हमारा राजा है, बचाना अपने आप को और हमें भी बचा। बचा अपने आप को और हमें भी बचा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने, वो चाहता तो बचा सकता, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सताने लगे, यीशु मसीह को परेशान करने लगे। लेकिन यीशु मसीह को परेशान करने लगे, सताने लगे और कहने लगे कि ये तू यहूदियों का राजा है क्या? और उनके दिमाग में यही था, हमारा राजा आएगा, लोगों को मारेगा, और वो लाखों लोगों को मारेगा, जैसे शिमशोन मारता था, जैसे दाऊद मारता था, और भी लोग आकर एक दूसरे को मारते थे, खून बहाते थे, और वो राज्य को जीत लेते थे। जैसे यरीहो के शहर को जीत लिया, जैसे ए नगर को और भी बड़े सारे नगरों को जीत लिया। उनके दिमाग में यही था कि इस तरीके से हमारा राजा आएगा। लेकिन यीशु मसीह बात कहता है, वो मारने नहीं, वो बचाने आया है। क्या करने आया है? बचाने। वो मारने नहीं, वो बचाने आया है। उसमें से भी वो मारने नहीं, वो बचाने आया है। लेकिन यीशु मसीह का जो बचाने का तरीका है, वो बताना चाहता है कि कैसे संसार बचता है। यीशु मसीह ने क्या किया? आप गुस्से में आकर, आप नफरत में आकर, आप गुस्से में आकर, आप नफरत में आकर शारीरिक लड़ाई तो आसानी से लड़ सकते हो, क्योंकि गुस्सा आपकी मदद कर सकता है शारीरिक लड़ाई लड़ने में। तलवार आपकी मदद कर सकती है शारीरिक लड़ाई लड़ने में। आपकी नफरत आपकी मदद कर सकती है शारीरिक लड़ाई लड़ने में। लेकिन बाइबल कहती है नम्रता एक ऐसी चीज है, जब हमारे अंदर वो आती है तो आत्मिक लड़ाई उससे हम लड़ सकते हैं। इसलिए आज मसीह लोग अंधकार की ताकतों से नहीं डरते जितना अन्य जाति डरते। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको परमेश्वर के वचन से अगर अंधकार की ताकतों से जीतना है, अंधकार की जितनी भी दुष्ट आत्माएं लोगों पर अटैक करती हैं, वो उसका कारण ही है जीतने का नम्रता।
और बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, जब हमने इस बात को समझा, और बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, यीशु मसीह इस बात को बताना चाहते हैं। हम 5 और 9 आयत पर ध्यान देंगे। अभी सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरे पास आता है, वह नम्र है, वे नम्र है, और गधे पर बैठा है, और गधे पर, और लादू के बच्चे पर, और लादू के बच्चे पर। हाँ, जो भीड़ आगे जाती और पीछे पीछे चली आती है थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हाँ, आकाश में होशाना। यीशु मसीह जो है, बाइबल बताती है यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए उस टाइम पर आए, और यीशु मसीह ने जीत हासिल करी। और बाइबल पता है यीशु मसीह जीत हासिल कर कर यरूशलेम के अंदर आ रहे थे और विजय प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी अंधकार की चीज, जो अंधकार था, जितना भी अंधकार है, उस सब के ऊपर जीत हासिल की है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अंधकार की ताकतों पर, शैतान की ताकतों पर उसने जय हासिल की है। ये लोगों को नहीं दिखता, ये लोगों को, ये यहूदियों को तब भी समझ नहीं आ रहा था, जब यहूदियों के चर्च में आकर, यहूदियों के आराधनालय में आकर वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था। वो चौंक जाते थे, अरे कैसे दुष्ट आत्माओं को तू निकाल रहा है, कैसे आश्चर्य में कामों को तू कैसे कर रहा है। और बाइबल बताती है वो चौंक जाते थे, ये कैसा उपदेश दे रहा है, ये कैसी बातें कह रहा है कि जो आज तक हमने सुनी नहीं है। ये अधिकार के साथ में बोलता है, हमने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है। बाइबल बताती है ये चीजें कब होती हैं, जब एक इंसान नम्र होता है। यीशु मसीह उनको बार बार कहता था कि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से ये काम कर रहा हूं। प्रेरितों के काम में साफ तरीके से लिखा है कि यीशु मसीह जो थे वो ये कहते हैं किस तरीके से पवित्र आत्मा उनके साथ रहता था, किस तरीके से हॉली स्पिरिट उनके साथ रहता था। हॉली स्पिरिट क्यों? क्योंकि वो भलाई करते फिरते थे। और आपको पता है पवित्र आत्मा का जो फल है वो क्या है? वो नम्रता ही है। पवित्र आत्मा का जो फल है वो नम्रता है। इसलिए नम्रता जो है वो क्या है? जब अगर आपको अंधकार की ताकतों से लड़ना है तो किस तरीके से एक व्यक्ति नम्रता से लड़ सकता है? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे हम आज, एक वचन की ओर तेजी से चलेंगे। पहला पत्रस की ओर हम लोग रहेंगे। इस विषय के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। इस सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। बस, थैंक यू। हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के अधीन रहना है, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। कुछ लोगों के अंदर एक आदत है, यीशु मसीह जो है, नम्रता एक अच्छा स्वभाव है। कुछ लोग नम्र लोगों को तुच्छ जानते हैं, जैसे यीशु मसीह आया था और उसको तुच्छ जान रहे थे। नम्र लोगों को तुच्छ जानते हैं कि नम्र क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, नम्र लोगों को यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि वो लोग नम्र लोगों को तुच्छ जान रहे थे। और 2 चीजें होती है, नम्र को तुच्छ भी जाना जाता है और नम्र व्यक्ति को, आपको पता, नम्र व्यक्ति को तुच्छ भी जाना जाता है। और नम्रता जो क्या करती है, आपको पता है, नम्रता सबसे ज्यादा प्यार करती है।
उसकी बात भी माना जाता है। जो समझदार होगा वो नम्रता को समझ जाएगा, लेकिन जो समझदार नहीं होगा वो नम्रता को। अब याद रखना, ये परमेश्वर ने कुछ लोगों के विषय में बताया गया है, हे सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। आपको पता है नम्रता का स्वभाव क्या है? एक इंसान के अंदर जब नम्रता का स्वभाव आता है, नम्रता का स्वभाव नहीं, पवित्र आत्मा आता है, होली स्पिरिट उसके अंदर आता है। जब एक इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आती है तो उसके अंदर होली स्पिरिट आता है। उसके अंदर एक होली स्पिरिट आता है। और बाइबल साफ कहती है कि जितनी भी लड़ाई आज आने वाले दिनों के अंदर, पहले दिनों के अंदर ये जितनी भी लड़ाई जीती जाती थी, आप देखना दाऊद ने जितनी भी लड़ाई जीती, शिमशोन ने जितनी भी लड़ाई जीती, जब उन पर पवित्र आत्मा उतरता, जब उन पर आत्मा उतरता था तब क्या होता था? बाइबल बताती है वो जीतने लगती। क्या होता? जीतने। जब आत्मा उन पर उतरता था तो वो जीतने लगते थे। और जीतने के लिए बाइबल साफ कहती है उनको आत्मा की जरूरत बहुत जरूरी थी। उनको आत्मा की। जैसे ही दाऊद पर, शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरने लगता था, वो जीतना चालू होते। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बहुत से कामों को यही बोला ना, अब बल नहीं करेगा, अब ताकत नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करेगा। इन अंत के दिनों में जो परेशानी आएगी, लोग कहते हैं अंत के दिनों में भूकंप होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, ये होगा, मसीह सताव आएगा, ये आएगा, लेकिन ये भी लिखा है अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को ले लूंगा। लेकिन आत्मा क्या करता है? आपको पता है परेशानियों के अंदर, दिक्कतों के अंदर, समस्याओं के अंदर एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और वो है परमेश्वर का आत्मा। और आपको पता नम्रता का फल जो है वो पवित्र आत्मा में रखा गया है, होली स्पिरिट के अंदर रखा गया है। इसीलिए यीशु मसीह उस टाइम पर गधे पे था, नम्रता में था, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन आप गधे पे नहीं, प्रकाशित वाक्य उठा लेके पढ़ना, वो घोड़े पे आएगा। हालेलुया। अब घोड़े पे आएगा, और घोड़े पे ऐसे वैसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा घोड़े पे। और घोड़े पे जब वो आएगा, आपको पता, फिर इस बाइबल कहती है इस पृथ्वी को उलट पुलट कर दे, फिर वो अपनी ताकत दिखाएगा, फिर दिखाएगा मैं नम्र हूं या कौन हूं। गधे पे तुमने मुझे पहचाना नहीं, अब पहचानोगे। क्योंकि एक व्यक्ति, आपको पता है ज्यादातर लोगों के अंदर एक बात है, दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जो नम्र होते हैं ना, उनकी बात नहीं समझते। जो घमंडी होते हैं ना, उनकी बहुत जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वो डंडा मारते हैं, गुस्सा करने वालों की जल्दी बात मान लेते हैं। ये संसार में अगर वो परेशान कर रहा है, उसे थोड़ा सा ताकतवर मिल गया तो वो क्या होगा? उसको दबाएगा। समझ आ रहा है? उसको दबाएगा, वो सारी चीजों को करेगा। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, आज लोगों को यही पसंद है। कुछ लोगों को, आपको पता है, जो प्यार से बात करता रहे ना, कि प्यार से समझा, बेटा नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना, वो पसंद आता है। लेकिन जब डांटना चालू करते हैं, वही बंदा क्या होता है? हाँ, समझ आ रहे हैं? क्यों?
आपको पता है डांट भी आपको बचा सकती है, बचाती है कि नहीं? तो ये क्या कह रहे हैं, एक नम्रता भी बचाती है और एक डांट भी बचाती है। लेकिन जब पहले नम्रता से समझाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नम्रता का स्वभाव पसंद नहीं है, नम्रता का स्वभाव पसंद नहीं है, ठीक है? नम्रता का क्या नहीं है? आपको पता है नम्रता का स्वभाव किसको पसंद नहीं है? जो बदलना नहीं चाहते, जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते ना, उनको नम्रता पसंद नहीं है, उनको डंडे पसंद है। क्या पसंद है? परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह नम्रता में आए, ठीक है? पहचान लो मैं यीशु में बचाने के लिए आ रहा हूं, पहचान लो यीशु मेरे पहचान में। लेकिन बाइबल बताती है एंड के दिनों में जब यीशु आएगा तो बाइबल कहती है वो अपनी ताकत के साथ आएगा। यीशु अपनी ताकत के साथ आएगा। कुछ लोगों को प्यार से समझ नहीं आता, जब तक उनका कान ना मरोड़ दे। हाँ, ऐसे ही कुछ विश्वासियों को भी समझ नहीं आता कि प्रभु मुझसे प्यार करता है। हाँ, कुछ विश्वासियों को भी समझ नहीं आता कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। अगर कुछ लोग, ज्यादातर परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है, परमेश्वर को समझना, नम्रता को वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। कौन? एक वो व्यक्ति जो सुधरना नहीं चाहता, बदलना नहीं चाहता, वो कभी भी प्यार की बातों को मानेगा नहीं, उसको डंडा चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह सबसे पहले नम्र बन के आया। देखो कितने पहचानेंगे मुझे, कितने समझेंगे मुझे। अच्छे से अच्छे बाइबल पढ़ने वाले लोग, सदूकी, फरीसी, अच्छी नॉलेज बाइबल के रखने वाले। आपको पता है बाइबल को पढ़ना और लोगों के स्वभाव को पढ़ना, इसमें फर्क है। बाइबल को पढ़ना कि उसमें ये लिखा है और लोगों के स्वभाव को पहचानना, उन दोनों में फर्क है। कुछ लोग आज भी, विश्वासी लोग, आपको पता है बाइबल पढ़ने वाले लोग भी आज भी, अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी धोखा खाते हैं, रोते रहते हैं। बाइबल पढ़ने वाले लोग भी, प्रार्थना करने वाले लोग भी आज भी दुष्ट आत्माओं से जकड़े। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल तो पढ़ी लेकिन मसीह का स्वभाव नहीं लाए। आपको पता है स्वभाव शैतानी ताकतों से लड़ता है। दुष्ट आत्मा का स्वभाव बुरा होगा लेकिन पवित्र आत्मा का स्वभाव अच्छा होगा। इसीलिए बाइबल कहती है उन लोगों ने स्वभाव को नहीं देखा, वचन देख रहे थे। हमारा बाइबल में अगर वचन भी देखा तो वचन भी लिखा था, लेकिन वचन को भी ध्यान से नहीं टैली किया, ध्यान से नहीं पढ़ा। बाइबल में लिखा है कि जब आप वचन को पढ़ते हो, किसके बारे में लिखी है? जानवरों के बारे में? हमारे बारे में तो लिखी है। अपना स्वभाव बदलो, अपनी आदत बदलो, यही तो लिखी है ना बाइबल। क्या मैं बाइबल पढ़ के अपने स्वभाव को पहचान पा रहा हूं? क्या मैं बाइबल के द्वारा दूसरे के स्वभाव को पहचान पा रहा हूं? यदि मैं अपने स्वभाव को पहचान नहीं पा रहा और या दूसरे के स्वभाव को नहीं पहचान पा रहा, ना तो मैं अपने आप को बचा पाऊंगा ना दूसरे को। फिर लगाते रहना होशाना के नारे, बचा 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 बचा, कोई बचाने वाला नहीं। आपको पता है बाइबल में लिखा है एक सच्ची आराधना, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, एक सच्ची आराधना के अंदर आपको पता है परमेश्वर ने क्या बोला है? 3 चीजें बचाती हैं। यहोवा को यहावे बोलते हैं हिब्रू के अंदर, ठीक है? यहावे शॉर्ट में। यह का मतलब होता है जो आप देखते हो परमेश्वर के वचन को, जब आप देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं, भजन संहिता में पढ़ते हैं, कहते हैं यहाँ की स्तुति कर, यहाँ की स्तुति कर, यहाँ की स्तुति कर। यहाँ का मतलब होता है यहोवा। और यीशु मसीह का जो रियल, जो हिब्रू में नाम निकल के आया हुआ है याशुआ। क्या है? याशुआ।
तो या का मतलब है यहोवा, शुआ का मतलब है छुटकारा। तो यीशु मसीह के यहोवा नाम का मतलब भी छुटकारा है, यहोवा नाम का मतलब भी उद्धार है, और यीशु मसीह के नाम का मतलब भी बचाने वाला है। और तीसरा, आत्मा। और जब आप ग्रीक के अंदर हिब्रू में पढ़ोगे तो रुआख आएगा, लेकिन ग्रीक के अंदर जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आत्मा को पढ़ते हो, तो आत्मा का जो शब्द आता है वो आता है नुमा, और उसका मतलब होता है, आत्मा का मतलब होता है चरित्र। इसीलिए बाइबल कहती है अगर तुम्हें बचना है, अगर बाइबल कहती है तुम्हें बचना है, पतरस ने क्या बोला, अगर तुम्हें सच में तुम्हें बचना है, तुम्हें बचना है, आने वाले दिनों में तुम्हें बचना है, तो तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। लेकिन लोगों को पता है, ये कहते हैं कि पिता का नाम क्या है, पिता का नाम यहोवा है, पुत्र का नाम क्या है, पुत्र का नाम यीशु है, लेकिन पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा एक चरित्र है। क्या है? चरित्र है। कुछ लोग बाइबल पढ़ने के अनुसार भी, आपको पता है शैतान को बाइबल पढ़ने वालों से प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बाइबल पढ़ लो, कितनी भी दुआ कर लो, उसको दुआ करने वालों से भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम पता है किससे? चरित्र बदलने वालों से, अपनी बुरी आदत छोड़ने वालों से, उनसे डरता है वो जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की ताकत रखते हैं, उनसे डरता है वो। जब एक व्यक्ति अपने गुनाहों को छोड़ रहा है, पापों को छोड़ रहा है, जब अपनी गलत चीजों को छोड़ेगा, पापों को छोड़ेगा, बाइबल, कितने बाइबल कहते हैं बाइबल पढ़ने वालों से वो डरता नहीं, क्योंकि यहां पर जितने भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, ये भी बाइबल पढ़ने वाले लोग, ये लोग भी यहोवा को मानने वाले लोग थे, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसको पहचानने वाले लोग हैं। इसीलिए बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है। जब हम भजन संहिता 50 के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, अभी हमने रात को भी इस विषय पर अध्ययन किया था। ध्यान से पढ़ेंगे। 50 अध्याय में सच्ची आराधना है, और उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। क्या रखता है? अपना चरित्र क्या रखता है? उत्तम रखता है। क्या रखता है? उत्तम रखता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, आगे उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देता हूं। उद्धार का मतलब है छुटकारा, छुटकारे का मतलब है बचाना। कुछ लोगों के ऊपर, आपको पता है, कुछ लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करने का कारण है अपने आप को ना सुधारना, अपनी आदतों को ठीक ना करना, अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार ना लेकर आना, अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन में ना लेकर आना। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने चरित्र पर काम करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा और अपने चरित्र पर बोलेगा कि परमेश्वर मेरा जो चरित्र है, मेरी ये जो आदत है, मेरी जो ये हरकतें हैं, मैं इनको तेरे वचन से सुधारना चालू करूंगा, मैं कह रहा हूं कि दुष्ट आत्माओं पर वो व्यक्ति जीतना चालू हो जाएगा। दुष्ट आत्माओं पर वो व्यक्ति जीतना चालू हो जाएगा, वो शैतानी ताकतों के ऊपर जीतना चालू हो जाएगा। लेकिन आज बाइबल पढ़ने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, लेकिन क्या मैं बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके अपने चरित्र को, अपनी आदतों को उस वचन से सुधारने वाला हूं? अगर मैं नहीं हूं तो कोई परमेश्वर चाहे बेशक से बपतिस्मा क्यों ना लिया, चाहे बैप्टिज्म क्यों ना लिया। इसीलिए बैप्टिज्म जो है वो बताया गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लोगों को पिता का, वो लोग पूछते हैं पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है? पिता का नाम यहोवा है, यहोवा का मतलब भी छुटकारा है, और पुत्र का क्या नाम है? यीशु, यीशु का नाम भी छुटकारा है। लेकिन यहां पर जो आत्मा है, चरित्र भी छुटकारा देता है, और पवित्र आत्मा जो है वो चरित्र है, आदत है। क्योंकि पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है नम्रता,
और जब लोगों के अंदर आती है, यीशु मसीह ने किससे? तलवार से नहीं, अपने लोगों को चरित्र से बचाया। कोई लोग अगर अपने परिवार के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं, क्या करोगे? कोई कहे कि देख यीशु मसीह का वचन है, अगर हम किसी को वचन दें, ले देख तेरे, देख वचन देख, ये देख यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, विश्वास कर, देख यीशु मसीह। कहता है कि तू तो अपनी हरकत तूने छोड़ी नहीं, मुझे बता रहा। समझ आया? बहुत प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है, वो अंदर आने को बोलता है। पवित्र आत्मा क्या करेगा अंदर आकर? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा एक चरित्र है, एक स्वभाव है। एक होली स्पिरिट वो जो है, वो एक स्वभाव है, एक चरित्र है। इसीलिए बाइबल में वो क्या था? वो जो गधे पर आ रहा था, बाइबल में लिखा है वो कैसे आ रहा था। बाइबल दो तरीके से इंसानों को सुधारने को बोलती है, पहले नम्रता और फिर डंडा। यीशु मसीह नंबर बन के तो आ गया अभी, लेकिन अब घोड़े पे आएगा। अब वो नंबर नहीं होगा, वैसे नंबर है वैसे, अब वो ऐसे नहीं होगा। अब वो ताकत से समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है, मैं एक बात बता रहा हूं, नम्र और दीन लोगों को परमेश्वर ने, बाइबल में जो नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, उनको परमेश्वर ने ऊंची पोस्ट देने का वादा किया है। क्यों सबको नहीं देने का वादा किया? मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय में पढ़ते हो, कहते धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि नम्र और दीन लोगों को परमेश्वर ने कुछ देने का वादा किया है, एक ऊंचा पद देने की बात की है परमेश्वर ने, ऊंचा पद देने की बात की है। आपको पता है कि पद क्या है? पद ऊंचा कैसे जाएगा? एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऊंचा उठूं, जॉब में ऊंचा उठूं, किसी में भी ऊंचा उठूं, और चोरी करने की आदत है, मालिक ऊंचा उठाएगा क्या? चरित्र ऊंचा उठाता है, चरित्र ऊंचा उठाता है। यूसुफ प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना क्योंकि एक दुष्ट आत्मा लगी थी यूसुफ के पीछे उसके चरित्र को बेकार करने के लिए। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने भागा, अपने चरित्र को बचा के रखा, और बाइबल बताती है जो कैदी था वही ऊंची पोस्ट पर गया। इसीलिए बाइबल कहती है कि 3 चीजें जब मैं और आप क्या करेंगे, याद रखना। कुछ लोगों को बाइबल पढ़ते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी, चर्च जाते हुए भी शैतान उन पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखता तू बाइबल पढ़ रहा है, वो ये नहीं देखता तू प्रार्थना कर रहे है, वो ये नहीं देखता तू चर्च जा रहे है, वो ये देखता तेरा चरित्र कैसा, तेरी आदत कैसी है। और बाइबल बताती है कि वो जानता है तेरी आदत क्या है, तेरी आदत मेरे तरह मिलती है, इसलिए हम दोनों साथ रहेंगे। और ये जब दुष्ट आत्मा साथ रहती है तब क्यों? इसीलिए चरित्र बहुत जरूरी है। यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं। और आज मसीह लोग, जितने आप नम्र बनोगे उतना ही शैतान कम छेड़ेगा। शारीरिक लोग छेड़ सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं छेड़ेंगे। लेकिन उल्टा है, अगर आप आत्मिक हो तो आपको शारीरिक लोग छेड़ेंगे, लेकिन अगर आप शारीरिक हो, कुछ लोग जो शारीरिक होते हैं उनको दुष्ट आत्माएं छेड़ती है। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के अच्छे से अच्छे भविष्यवक्ता भी वो दुख सुख भोगी थे, उनको भी लोग छेड़ते थे, शारीरिक लोग, लेकिन दुष्ट आत्माएं उनके वश में होती थी, शैतान की ताकतें उनके वश में होती थी, शैतान उन पर कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन लोग जो थे वो शरीर में उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते। इसलिए यीशु मसीह ने जो बाइबल में आया है, यीशु मसीह जो आया था, और बाइबल में लिखा वो नम्र था, और नम्रता एक चरित्र है। हालेलुया, क्या है? चरित्र है।
परमेश्वर का वचन हमें साफ तरीके से कहता है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, आपको पता है डांट भी हमें बचाती है कि नहीं, और सलाह भी हमें बचाती है। नम्र व्यक्ति, बहुत बारी आपको पता है नम्र व्यक्ति जो अच्छा नम्र होगा वो दूसरे का बुरा नहीं सोचेगा। जब कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपको प्यार से समझा रहा है ना, समझो वो स्वभाव है। और आपको कोई डांट कर भी बात कर रहा है तो उसको भी समझो वो भी स्वभाव है। लेकिन हमें पसंद कौन सा आता है, कौन सा पसंद आता है, प्यार वाला। लेकिन अगर डांट के अंदर भी बचाव है तो क्या डांट नहीं मानेंगे? यही तो पंगा है। हम सोचते हैं कोई मुझसे प्यार से बात करे और वो इतनी अच्छे से मुझसे प्यार से बात कर रहा है और वो मुझे बचाना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति आपको डांट भी मार रहा है और डांट के पीछे देखो तो सही, वो उसकी डांट आपको बचा रही है या मार रही है? नीति वचन कहता है कि अगर वो अपने बच्चे पर छड़ी नहीं मारता वो नरक में जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को पता है नम्रता, होली स्पिरिट हर स्वभाव को, होली स्पिरिट क्या करता है, हर स्वभाव को समझता है। पवित्र आत्मा हर स्वभाव को समझता है। होली स्पिरिट हर स्वभाव को समझता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है। इसीलिए आज जितने भी लोग हैं क्या, जो मसीह में, आपको पता है लोग सता रहे हैं, लेकिन मसीह लोग क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर ये पुराने नियम को उठा के देखते तो पुराने नियम में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब से गधे पे बैठ के आया, उसने हमें बताया, उसने हमें सिखाया एक विजयी प्रवेश, कहते जीत के द्वारा कैसे अंदर जाया जाता है। विजयी प्रवेश, देख मैं जीत के आया हूँ। देख गधे पे बैठ के वो कह रहा है कि मैं जीत के आया हूँ, मैं जीत के आया हूँ, मैं जीत के आया हूँ। और उसने एंट्री की। और आपको पता है आप बिना स्वभाव के आप जीत नहीं सकते। आप कितनी दुआ कर लेना, आप कितनी प्रार्थना कर लेना, कितनी बाइबल पढ़ लेना, और बाइबल पढ़ने के बाद में शैतान को बोलना ये वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, और वचन के साथ में अगर चरित्र बिगड़ा हुआ है तो वो शैतान जाएगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर चरित्र के द्वारा दिखाएगा। इसलिए बाइबल चाहती है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि अब हमें क्या करना है। अगर यीशु मसीह कैसे बचा रहा है इनको गधे पर, और गधे पर बैठकर क्या है वो नम्रता। हम सोचेंगे नम्रता कैसे बचा रही है। हमने देखा है घमंडियों को, मैंने घमंडियों के दांत टूटते देखे, उनको लड़ते देखा। लेकिन 3 लोगों को, बहुत से घमंडियों पर दुष्ट आत्माओं को अटैक होते हुए देखे। दुष्ट आत्माएं अटैक होते क्यों? क्योंकि वो दीन नहीं है। आपको पता है परमेश्वर कहता है दीन लोगों को छेड़ मत दियो। शैतान भी डरता है क्योंकि परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा उसको। दीन लोगों को वो टच नहीं कर सकता। आपको पता है बर्बादी पता कब आती है? बाइबल कहती है घमंड के कारण। घमंड के कारण बर्बादी आती है, और बर्बादी के अंदर क्या होता है? मारना। लेकिन दीन लोगों को परमेश्वर बचाता है, नम्र लोगों को परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल पढ़कर बहुत काम हो गए, प्रार्थना करके भी बहुत काम हो गए। अब मुझे बाइबल पढ़कर भी, प्रार्थना करके भी उन वचनों को अपने चरित्र पर काम करने देना है। मुझे अपनी आदतों पर काम करने देना है। आदतों की वजह से दुष्ट आत्माएं आती हैं। बुरी आदतों की वजह से एक इंसान के अंदर एंटर करती है। बुरी आदतों की वजह से उसके अंदर दुष्ट आत्माएं उस पर हावी होती है। इसीलिए कुछ लोग जीत कर भी हारे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना चरित्र ठीक नहीं किया, अपनी आदतें ठीक नहीं करी, अपने तरीके ठीक नहीं करे जो परमेश्वर के वचन ने उन्हें बोला है। हालेलुया, हालेलुया।